मजो भाई आजकल रोज़गार के सिलसिले में बड़े परेशान थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में लोडिंग का काम करते थे। वो कंपनी बंद हो गई थी। मज्जो भाई 2 माह से बेरोज़गार थे। उन्होंने सभी लोगों से कह दिया था कि कहीं कोई नौकरी निकले तो इन्हें फ़ौरी तौर पर बताएं। उन्होंने अपनी बहनों की शादियां करवाई थी, इसलिए काफ़ी उम्र गुज़र जाने के बावजूद अपनी शादी नहीं कर सके थे। इस वक्त वो मोहल्ले के होटल पर बैठे चाय पी रहे थे। इनका एक दोस्त रशीद वहाँ आ गया और इनके करीब बैठ गया। मज्जो भाई ने इसके लिए भी चाय मंगवा ली। रशीद पान का केबिन चलाता था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इसने कहा, यार मज्जो, एक ख्याल आया है मेरे जहन में। वो क्या? मज्जो भाई ने पूछा। तुम मेरी तरह पान का केबिन लगा लो, उसने कहा। इसमें आमदनी है? हाँ, अच्छी खासी। लेकिन कहाँ लगाऊं? मैं तुम्हें आगे बस स्टॉप के करीब केबिन लगवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत काम भी आना चाहिए। बस तुम 1 हफ्ते मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें काम सिखा दूँगा। ठीक है यार। रशीद ने अपने कहने के मुताबिक मज्जो भाई को काफ़ी हद तक काम सिखा दिया और बोला, मज्जो भाई, अब तुम काम सीख गए हो और अपना केबिन लगा सकते हो। ठीक है, तुम मेरे लिए केबिन की बात करो। वो बोला। कल ही करता हूँ, उसने कहा। अगले रोज़ रशीद ने इन्हें केबिन लगवा दिया। ये बस स्टॉप के करीब था। मज्जो भाई की आमदनी शुरू हो गई। वो बड़ी मेहनत से काम करने लगे। सर्दियों का मौसम आ गया। लोग अपने घरों को जल्दी जाने लगे। सड़कें जल्द वीरान हो जाती थीं। बसों और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी कम हो गई थी। लेकिन मज्जो भाई को रात देर तक केबिन पर बैठने की आदत पड़ गई थी। एक रात वो केबिन पर बैठे थे। 3 बजने वाले थे। सड़क पर ट्रैफिक ख़त्म हो चुका था। वो अंगीठी जलाए हुए थे, जिसकी वजह से केबिन गर्म था। ज़रा देर बाद ही इन्हें नींद आने लगी तो उन्होंने अंगीठी के कोयले केबिन से बाहर फेंक दिए और फिर केबिन बंद करने लगे। क्या केबिन बंद कर रहे हो? इनके अक़ब से एक मर्दाना आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा। करीब ही एक आदमी खड़ा था। हाँ, बंद कर रहा हूँ, उन्होंने जवाब दिया। मुझे सिगरेट और छालिया वगैरह दे दो, वो बोला। उसने बताया कि क्या क्या चाहिए। मज्जो भाई केबिन के अंदर आ गए। उन्होंने इस आदमी को उसकी चीज़ें दी और केबिन से बाहर आकर उसे बंद करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने केबिन बंद कर दिया और चल पड़े। वो आदमी भी इनके साथ चल पड़ा। इसने मज्जो भाई से पूछा, किस तरफ जाओगे? 2 नंबर की तरफ, उन्होंने जवाब दिया। चलो, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, वो बोला। ठीक है, मज्जो भाई ने कहा। वो दोनों बातें करते हुए चल पड़े और फिर उस आदमी की आवाज़ बदलने लगी। मज्जो भाई समझे कि शायद इसके गले में कुछ खराबी है। वो आदमी बातें करता रहा, लेकिन इसकी आवाज़ बतदरीज बदल रही थी और फिर वो किसी खौफनाक दरिंदे की आवाज़ जैसी हो गई। मज्जो भाई ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से इन्हें उसका चेहरा वाज़े तौर पर नज़र ना आ सका। तुमने कभी कोई बदरू देखी है? उस आदमी ने खरखराती आवाज़ में पूछा। नहीं, मज्जो भाई ने जवाब दिया। अक्सर बदरूएं रात के वक्त मिल जाती हैं, वो बोला। यकीनन ऐसा होता होगा, मज्जो भाई ने कहा। अगर तुम्हें कोई बदरू मिल जाए तो तुम क्या करोगे?
मुझे पता नहीं भागोगे या इसका सामना करोगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर अभी देख लेते हैं कि क्या करोगे, इस आदमी ने कहा। अब वो लोग स्ट्रीट लाइट में पहुंच चुके थे। तब मज्जू भाई ने गर्दन मोड़कर उस आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा भेड़िए जैसा हो चुका था। मज्जू भाई समझ गए कि वो बदरू है। बस उसी वक्त उन्होंने दौड़ना चाहा, लेकिन एक गली से निकलकर पुलिस की एक गाड़ी इनके करीब आ गई। बदरू गायब हो चुकी थी। पुलिस वाले गश्त पर थे। मज्जू भाई ने गाड़ी रोककर ऑफिसर को सारी बात बताई। आओ तुम्हें घर पहुंचा दें, ऑफिसर ने कहा। मज्जू भाई गाड़ी में बैठ गए। पुलिस वालों ने इन्हें घर तक छोड़ दिया। उन्होंने पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। ऑफिसर बोला, आवाम की जान व माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इसके बाद कभी मज्जू भाई ने रात देर तक केबिन खुला ना रखा। वो 12 बजे केबिन बंद कर देते थे। उस वक्त काफ़ी चहल पहल होती थी।